बिहार की राजनीति में एक शख्स ऐसा भी हुआ है जिसने जनता और समाज की समस्याओं के निदान के लिए सरकार से मांग करते हुए अपने सियासी मुहिम के दौरान बरसों बरस तक प्रदर्शनों और धरनों की इतनी झड़ी लगा दी थी कि अवाम, मीडिया और यहां तक कि सरकार की सतह पर उनको कभी प्रदर्शन चौबे तो कभी धरना चौबे के नाम से पुकारा जाने लगा था। जनता के सरोकार के लिए सरकार की नींद उड़ा देने वाली वो शख्सियत हैं केंद्र में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे बिहार की सियासत का वो नाम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उन्होंने जो भी समाज सेवा और राजनीतिक कार्यभार संभाला वो किसी पहचान के लिए नहीं किया। उनकी सभी सेवाएं हमेशा बेलौस और निस्वार्थ रहीं और उनके इसी भाव और जज्बे ने उनको एक अलग पहचान दी। अगर अश्विनी कुमार चौबे के एक शख्स से शख्सियत बनने के सफर पर नजर डालें तो उनकी जिंदगी और उनका पूरा सियासी सफर काफी प्रेरणादायक रहा है और उन्होंने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ी है। वो वक्त था देश की आजादी के ठीक 6 साल बाद का, जब बिहार के भागलपुर के दरियापुर में 2 जनवरी 1953 को श्री सहदेव प्रसाद चौबे माता स्वर्गीय श्रीमती सुदेवी देवी के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसे दुनिया बाद में अश्विनी कुमार चौबे के नाम से जानती है। घर और परिवार में नूनू बाबू के नाम से पुकारे जाने वाले लड़के में बचपन से ही जुझारू और संघर्षशील प्रवृत्ति रही और उसी जज्बे के तहत ये लड़का हिंदुत्व प्रेम के साथ समाज की सेवा में जुट जाता है। इसी कड़ी में आरएसएस से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गहरा रिश्ता बन गया। पटना यूनिवर्सिटी से बीएससी कर अपनी शिक्षा हासिल की और उसी दौरान छात्र राजनीति से वाबस्ता हो गए और 1975 के इमरजेंसी के दौर में जेल भी गए। अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर से 5 बार विधायक रहे और नीतीश कुमार की सरकार में अहम मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग संभाला। स्वच्छ भारत मिशन को एक नया आयाम देते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने एक नायाब काम किया और अक़लियतों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 11,000 शौचालय का निर्माण करवाया था। इसी क्रम में उनके जरिए दिया गया स्लोगन घर घर में हो शौचालय का निर्माण तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान बिहार में जबरदस्त मशहूर हुआ और सभी जात और धर्म के लोगों को सरकार द्वारा दिए गए सब्सिडी का फायदा मिला। इससे पहले बिहार की सियासत में लालू यादव से इनका 36 का आंकड़ा रहा। लालू यादव की सरकार के दौरान भी इन्होंने हमेशा सरकार की कमियों पर उनको चुनौती दी और लालू यादव के सियासी दांव को हमेशा चित किया। 2014 में पहली बार बक्सर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत दर्ज कर वो सांसद बने और फिर 2019 में दोबारा बक्सर से ही लोकसभा में जीत दर्ज की। केंद्र में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठाई और 2017 से वो केंद्र में राज्य मंत्री के पद पर हैं और कोविड जैसी महामारी के दौरान अश्विनी कुमार चौबे के योगदान और इनके फैसलों ने कोविड से लड़ने में काफी हौसला दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करने के क्रम में इनका बड़ा योगदान रहा और खास तौर से कोविड के दौरान फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा कई तरह की स्वास्थ्य से संबंधित आम लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की स्कीम की कामयाब शुरुआत की। हालांकि अश्विनी कुमार चौबे के साथ कुछ विवाद भी जुड़े। जून 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों के एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बीमार होने का मामला सामने आया था, जिससे काफी बच्चों की जान चली गई थी। बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया ब्रीफिंग का आह्वान किया। ऐसी खबरें थी कि एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी कुमार चौबे उसी दौरान सो रहे थे, जबकि अश्विनी कुमार चौबे ने उस समय सफाई देते हुए मीडिया को कहा था कि वो मन ही मन में चिंतन कर रहे थे, सो नहीं रहे थे। इसके अलावा गौमूत्र से कैंसर के इलाज से संबंधित उनका बयान भी विवादों में घिर गया था। लेकिन कुल मिलाकर आज के इस चैलेंजिंग दौर में देश को जरूरत है
ऐसे ही एक दूरंदेश लीडर की, जो बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही जमीन से और आम आवाम से जुड़ा हो। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, पटना।